एक वो लोग है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है साथियों, एक वो लोग है जो जेसीबी लगा दिए हैं, 100 जिला दो से चालू किए और आप 100 आ गए। तो खैर, तो आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको गिराओ। नमस्कार, मैं दीपक साहनी, आप देख रहे हैं साहनी क्रिएशन 45 सन ऑफ हमला। श्री मुकेश साहनी जी ने जबरदस्त बयान देते हुए कहा कि हम आने वाले समय में सरकार हम लोग चलाएंगे, आपकी समर्थन हमारी सरकार चलाएगी। मुकेश साहनी जी ने यह भी बताया कि हर जगह 2 जेसीबी से फूलों की बारिश की जाती है, यहाँ पर 6-6 जेसीबी से बारिश किया जा रहा है। यहाँ का लोग काफी जबरदस्त एक्टिव है। मुकेश साहनी जी ने क्या कुछ नहीं कहते हैं, चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने और अपने लोगों के साथ न्याय किए साथियों। अगर लालू प्रसाद यादव जी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनते तो गरीब पिछड़ा लोग जो कुर्सी पर नहीं जमीन पर बैठते थे, वो कुर्सी पर बैठने का उसको नसीब नहीं मिलता। ये किसके दम पे हुआ? ये उनके दम पे हुआ जो सामाजिक न्याय को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और इसी के लिए हुए हैं। आज भी इस राज्य में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है साथियों, एक वो लोग है वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा सर उठा के जिए, वो गुलाम बनाना चाहता है। और एक वो लोग है जो गुलामी के जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम लोग जो गुलामी के जंजीरों को तोड़कर सर उठा के जीना चाहते हैं साथियों। और एक वो लोग है जो न्यूट्रल है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनके घर में अच्छे संपत्ति है, अच्छे घर में गाड़ी है, और वो अपने आप को जिंदगी जी रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप वो लोग हैं जो गुलामी को जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, इस देश में अपने वोट की ताकत को समझिए।
आज पिछले 10 सालों में हम लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये अपने वोट के दम पे हम पहुंचे हैं साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे पार्टी के नेतागण से ये जो कार्यक्रम चल रहा है रात्रि विश्राम, यहाँ पे भाषण देने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पूरे बिहार में लोगों ने हर जगह कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया। बड़े लेवल पे सब एक दूसरे को देखकर स्वागत करने लगे हैं। और आज तो आप हद ही कर दिए हैं, मुजफ्फरपुर जिला में 6-6 को जेसीबी लगा दिए हैं। सब जिला 2-2 को से चालू किए और आप 6 को पे आ गए। तो खैर मुजफ्फरपुर जिला भाई, तो मुजफ्फरपुर में अगर 6 को नहीं हो तो फिर क्या मतलब है? सब जिला से अलग दिखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप सब जिला से आगे निकले हैं। आज का उद्देश्य है साथियों, जमीन पे हम सभी को संगठन को मजबूत करना। आप सब जानते हैं, आप लोगों के संघर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जब अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? इसलिए 10 सालों से आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल तक तो मैं लड़ाई लड़ते रहा और सभी नेता के पीछे घूमते रहा कि सर हमारा ये काम कर दीजिए। और सभी नेता ने, देश के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो मोदी जी हो या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या तमाम बड़े नेता जो भी है, सभी लोगों ने हमसे वादा किया कि साहनी जी अभी हमको मदद कीजिए, आगे हम आपकी मदद करेंगे। और हमसे मदद लेने के बाद फिर वो सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं कि मुकेश सहनी का भी कोई समस्या है। और ये करते करते मैंने 4 साल बिताया। उसके बाद मैंने समझा कि बाबा साहब का जो ताकत है, जो आज वो मंत्री बने हैं, वो पावर में है, उस पावर में निषाद मल्ला का बेटा भी पहुंच सकता है। सिर्फ उस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। फिर मैंने 2018 में हमने पार्टी बनाया और 2018 में पार्टी बनाया और 2020 में हमने गठबंधन किया। हमने तो 19 में भी गठबंधन किया, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। 2020 में हमने गठबंधन किया और आप लोगों के सहयोग से पहली बार हमने 4 विधायक बनाने का काम किया साथियों। 4 विधायक बनाने का काम किया और बिहार को बताया कि निषाद मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, वो विधायक भी बना सकता है और राज्य में नेतृत्व भी कर सकता है। ये हमने बताया साथियों, हमने बताने का काम किया। आप सबको पता है सरकार का उस समय में बहुमत किस तरीके से था। अगर हमारे 4 विधायक का समर्थन नहीं प्राप्त होता तो आज नीतीश कुमार उस समय में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हम जिनको चाहते वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते। ये हमारे पास ताकत था साथियों। और उस सरकार में हम मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से हम बिहार में मंत्री बने साथियों। बिहार में मंत्री बने, लेकिन हम तेजी से अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों ने हजारों साल से हमें गुलाम बना के रखा, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। वो देखा कि ये लड़का ये कुछ ही समय में इस मुकाम तक पहुंच गया, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको गिराओ। क्योंकि उनको सबको पता है कि हम किसी का सुनने वाला नहीं है। हम अपने हक अधिकार के लिए दुनिया का हर ताकत से हम संघर्ष करने के लिए तैयार है साथियों। हर ताकत से संघर्ष करने के लिए तैयार है। उसके बाद आप देखिए कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में भी मजबूती से आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपने 2024 में आपने देखा 3 लोकसभा सीट पर हमने गठबंधन किया, तीनों सीट हम चुनाव हार गए। हमें चुनाव सामने वाला नहीं हराया। हमने 3 चुनाव लड़ने के बाद हमने एहसास किया कि हमें इस गठबंधन में लोग चुनाव नहीं हराते हैं, हमें सामने वाला सत्ता पक्ष के लोग चुनाव नहीं हराते हैं, हम स्वयं हार जाते हैं। उसका रीजन एक ही है कि हम जमीन पे मजबूत नहीं हैं। आज मोतिहारी में हमने चुनाव लड़ा, डे 1 से पता था कि वीआईपी पार्टी यहाँ पे जीतेंगे और दुनिया जो सामने वाला लड़ रहा था उनको अंदाजा था कि हम चुनाव हार रहे हैं और मजबूती से प्रचार हो रहा था। लेकिन हमारे पास बूथ कमेटी नहीं था। जब चुनाव का समय आया 800 जगह बूथ कमेटी में बूथ अध्यक्ष नहीं बैठा और जिसके कारण 80,000 वोट से हम चुनाव हार गए साथियों। अगर 800 जगह बूथ अध्यक्ष होता तो हम चुनाव हारते नहीं, 1 लाख वोट से चुनाव जीतते साथियों, 1 लाख वोट से चुनाव जीतते। तो जब तक अगर युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आपके पास तलवार होना चाहिए। तलवार सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, तलवार कैसे चलाया जाता है वो कला आपके पास होना चाहिए। तब युद्ध के मैदान में आप दुश्मन को मार पाइएगा, नहीं तो वरना आप खुद शहीद हो जाइएगा साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर आने वाला समय में अगर अपना सपना को साकार करना चाहते हैं,
4 विधायक से 40 विधायक बनाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने निर्भया पार्टी का डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं तो आपको मजबूती से बूथ पर काम करना पड़ेगा साथियों, बूथ पर काम करना पड़ेगा। जहां आप चुनाव लड़ेंगे वहां पे तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ में जहां आप चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पे अपने सहयोगी गठबंधन के जो भी नेतागण वहां से चुनाव लड़ेंगे उनको जिताना पड़ेगा साथियों, तब आपकी सरकार बनेगा साथियों। सिर्फ आपके सीट जीतने से आपकी सरकार नहीं बनने वाला है साथियों। आपके सहयोगी जब तक नहीं जीतेंगे तब तक आपका सरकार नहीं बनेगा। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके के लोग हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं, वो आपके वोट का वैल्यू को नहीं समझते। पैसे के दम पर आपकी सरकार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं, जनता को मान सम्मान देने के लिए नहीं आए। तो इसलिए अगर आप मजबूत रहेंगे तो कुछ भी होगा, जब चुनाव का समय आएगा तो आपके कार्यकर्ता मजबूत से एक्टिव रहेंगे बूथ पर और पंचायत में, तो आपके लिए जीत सुनिश्चित होगा साथियों। इसलिए आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों। आज आजादी के 77 साल बीत गया और आज हम कहां पे खड़े हैं। आज देखिए पूरे बिहार में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप लड़ाई लड़िएगा, आपका अधिकार आरक्षण मिलेगा तो आपके बिहार में आपके समाज के लोग एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। तो इसलिए तमाम साथियों मजबूती से अपने विचार के धारा के साथ खड़ा रहिए। आज देखिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने पिछले साल हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था पूरे बिहार में घूम घूम कर, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा। अगर मैं चाहता तो समझौता कर लेता और दिल्ली में आज मंत्री रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। आप सबको पता है कि मैं संघर्ष के बदौलत से मुकाम तक पहुंचा हूं। आज आपके पार्टी के पीछे लाइन में खड़ा रहते थे, वो बैठते थे, आज वो लोग देश में भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जिसको आपने 2020 में टिकट दिया। आप देख सकते हैं कि मुकेश सहनी काफी ही ज्यादा जुनून में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा एक्टिव हैं और इनके कार्यकर्ता भी काफी एक्टिव हैं। अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और निषाद समाज में अपने इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।